पंख होते तोड़ जाते रे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के युवाओं का यही हाल है। उनके पास पंख नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है, असहाय हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं। उसी के क्रम में आपने ये देखा होगा कि नित्य नए पदों का सृजन लगातार अखबार पत्रों में होता है। और आपने एक चीज ये भी देखा होगा, इन अखबार पत्र के एडिटरों को और जो को एडिटर्स हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है कि हम अपने अखबार पत्र में जो छाप रहे हैं उसके विषय में कंसर्न डिपार्टमेंट से एक बार हम पूछ लें कि यार ये कब से आ रही है, और जब वो पुरानी वाली आई थी 5200 लेखपाल आई थी, उसका क्या हुआ? क्या वो सेलेक्ट होकर के दुर्गेश जो तिवारी जो था वो नेपाल तो नहीं भाग गया है? वो नेपाल के रास्ते भागा था। उस पर भी वो जवाब नहीं लेते। हंसी आती है, लेकिन ये दुख की हंसी है, युवाओं के दुख की हंसी है। उसी के क्रम में मैं ये कह सकता हूं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए। अरे तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। हम अपने देश पर गर्व करते हैं क्योंकि इसी देश में हम स्वच्छंद हवाओं में आजाद होकर के आजाद की तरीके से बिल्कुल सांस लेते हैं। ये कल्पना आज के नेताओं के कारण नहीं है, आज के नेताओं के कारण नहीं है। ये कल्पना चंद्रशेखर सीताराम जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। इनकी कहानी मैं आपको अब अगले वीडियो में 2 पार्ट में मैं सुनाऊंगा। बहुत ही रोचक, चाहे वो एचआरए हो चाहे एचएसआरए हो, परीक्षापयोगी तो हैं ही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इतने रोचक हैं कि नौकरी मिले ना मिले, आप इतना जोश से लबरेज हो जाओगे कि किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी रहोगे, एकदम शीशे की भांति चमकते रहोगे, झलकते रहोगे। किसी भी प्रकार की कोई कमियां आपको नजर में अपने जीवन में नहीं आएगी, कोई शिकायत नहीं होगा। मैं चर्चा कर लेता हूं उत्तर प्रदेश लेखपाल की। औद्योगिक विकास प्राधिकरण जुड़ गया और CCC उसमें जो है जोड़ने की बात कह दी। लेखपाल में CCC नहीं जोड़ा गया है, यह बात उन्होंने कह दी। अरे यार, कहने सुनने का काम हटाओ, थोड़ा सा पद कम ही सही लाए तो होते, ज्वाइन कराए तो होते, लेकिन आप तो ठहरे वही, देना कुछ नहीं। अखबार पत्र इसी प्रकार से जो है वो गैर जिम्मेदाराना हरकत करते। आज मान लीजिए कि वैकेंसी आज शाम तक आ जाए, आना तो है ही, लेकिन जिसके सर पर चुनाव हो वो इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा हो, वो चुनाव जीतने या चुनाव बीत जाने। देखिए, दोनों में अंतर है और दोनों में सेम हाल होना है। जीत गए तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस मुद्दे पर तो आपको बरगला करके ही आए हैं। हार गए तो भी कोई जरूरत नहीं, तब तो इनको वैकेंसी करना ही नहीं, कोई और करेगा। ये सारी चीजें हैं। अब जो आएगा वो भी देखा कि यार ठीक है, अभी तो हमारे पास चुनाव 5 साल के बाद में है, लोकसभा चुनाव पता नहीं मेरे जो है बस में है कि नहीं है। वो भी मैं आपको किसी भी प्रकार से ना तो भड़का रहा हूं और ना ही मैं जो है, लेकिन ये यथावत है, सच्चाई है, इसको शासन और प्रशासन बदल नहीं सकता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, दुख होता है ऐसे वीडियोज को बनाने में, बहुत दुख होता है। और इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये शासन और प्रशासन की कि जिसका कोई हद नहीं है। इसको मैं अक्षम्य मानता हूं। ऐसे मैं आपको बता दूं कि कितना बड़ा प्रदेश है आपका, कितना बड़ा प्रदेश है। अगल बगल के सारे पड़ोसी देश सिवाय इंडोनेशिया के सभी के सभी जनसंख्या में आपसे नीचे हैं, सभी के सभी। ये दुख करने की बात नहीं, आपके पास जनबल है, किसी के पास नहीं होता है। आज दुनिया आपको मार्केट के तौर पर देखती है, इसलिए क्योंकि आपके पास जनबल है। अगर ये ना होता तो आप विश्व के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों को ना दिखते और वो सब अपने उपक्रम आपके देश में ना लगाते। यही सब कारण है। मैं आपको बता दूं कि एक मोटी मोटा आप देख लीजिए, ये सब चर्चाएं इस लेखपाल की भर्ती में नहीं करना चाहिए।
लेकिन मैं पहले वो सब खत्म कर लेता हूं। अगर पहले से बताए होते कि पेट का स्कोर क्या होना चाहिए, तो कौन सा इनका जो है बताइए बाल छोटी हो जाती, किसी प्रकार का कोई समस्या होता। मैं आपको बता दूं कि भूटान सरीखा देश, भूटान, उसकी जनसंख्या करीब करीब 7.5 लाख के आसपास है, और हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले 15 लाख से ऊपर मात्र यूपीएसआई में फॉर्म भर देते हैं, और इस जनसंख्या से ज्यादा लोग परीक्षा दे देते हैं। अगर पेट की बात करें तो कमोबेश इस जनसंख्या के 3 गुना, भाई 18 लाख 3 गुना 4 ही लाख तो कम है। इस जनसंख्या के 3 गुना लोग पेट की परीक्षा देते हैं, और इतनी बड़ी जनसंख्या को एक छोटा सा आयोग बैठ करके गुमराह कर रहा है। ये क्यों गुमराह कर रहा है, ये तो यही जाने, इनकी माया यही जाने। देखिए कैसे गुमराह कर रहे हैं ये लोग। भाई आपको अगर पेट का स्कोर बता देते कि भाई पेट में इतने स्कोर पाने वाले 90 परसेंटाइल से ऊपर पाने वाले, या 95 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल वाले लोग ही हमारे यहां भरेंगे, तो कम से कम यार ये सब बच्चे जो डिप्रेस्ड हैं इंतजार तो ना करते, है कि नहीं। लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत करते रहे यार। इन सब चीजों से कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी जो होता है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है। इनको स्वतः संज्ञान लेकर के ये बताना चाहिए कि यार देखो, आपको जितने बच्चों को लेना है आप ले लीजिए, उनका समय जाया मत करिए। लेकिन कोर्ट इस सबसे बड़ी दुविधा का किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान स्वतः तो बात जाने दीजिए, आप फीस दे करके जाते हैं तो भी जो है कब न्याय मिलता है भगवान जाने। 2016 वाले एसआई को आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है उनके साथ में। देखिए अगर ये पहले से बताए होते तो आसमान न फट जाता। मैं ये जो कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उससे कुछ होता ना, ये चाहे होते तो बता दिए होते कि एक सेफ 85 परसेंटाइल या 80 परसेंटाइल या 75 परसेंटाइल वाले लोग सेफ हैं, मैं इतने लाख लोगों का परीक्षा लूंगा और बाकी सब लोग अगले पेट की तैयारी करें। ऐसा ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब आपको ऐन पहले बताएंगे कि ये चीजें होनी है तो आपको दिक्कत तो होगी ही होगी। तो ये सारी चीजें हैं, और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये अपना प्यारा देश है, छोटा सा तो नहीं है, ये काफी बड़ा देश है। इनको फक्र करना चाहिए कि ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपनी जान का न्यौछावर ये सोचे बिना कर दिए कि आपके देश में, हमारे देश में ऐसी गड़बड़ियां कभी नहीं होंगी। चाहे आप पाकिस्तान ले लीजिए, इसकी जनसंख्या करीब करीब 22 करोड़ के आसपास है। नेपाल को अगर आप ले लेते हैं तो वो भी करीब करीब 2.9 करोड़ के आसपास हैं। अगर आप यहीं पर भूटान को ले लेते हैं तो ये भी जो है 7 लाख के आसपास है। अगर आप यहीं पर देख लेते हैं बांग्लादेश, तो ये भी 16.5 करोड़ के आसपास में है। ये बांग्लादेश का एरिया है, तो ये भी जो है यही है। और यहाँ पर जो ये म्यांमार है, आपका म्यांमार भी 16 करोड़ के आसपास में है। तो म्यांमार भी जो है माफ कीजिएगा 5 करोड़ के आसपास में है। तो इंडोनेशिया यहाँ पर पड़ जाएगा 29 करोड़ के आसपास में है। अफगानिस्तान भी 3 करोड़ के आसपास में है। ये सब के सब लोग, श्रीलंका भी 2-2.5 करोड़ के आसपास में है।
तो ये ऐसे देश हैं, और ऐसे देश में ये जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। और इस महत्वपूर्ण राज्य में इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत के साथ में यहां पर देखिए, ये अकेले 24 करोड़ हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है ये 24.4 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ये जरूरी चीजें हैं। तो ऐसे प्रदेश में इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करना चाहिए, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बातचीत करना चाहिए। जितने पड़ोसी देश हैं, उस देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जनसंख्या के दृष्टि से ही नहीं, हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश आगे है, हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश आगे है। और वहां के शहरी के साथ में, वहां के नागरिकों के साथ में इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत, मैं कह सकता हूं, मैं गलती नहीं कह सकता हूं, इतना गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी 3-4 साल पहले से दरोगा की भर्ती आ रही थी, 5 जब से सरकार बनी उससे पहले से वो सरकार ला रही थी, ये वैकेंसी नहीं लाई। इस देश में अगर चर्चा होता है तो देशभक्ति की बात पर, ये पड़ोसी देश पिद्दी पिद्दी सा, इनकी क्या औकात है यार भारत के सामने? इनकी कोई औकात है? अकेले उत्तर प्रदेश मुकाबला कर सकता है यार, अकेले उत्तर प्रदेश मुकाबला कर सकता है। ऐसे देश के सामने इनकी कोई औकात है? बताइए आप। तो ऐसे देश के सामने ये चर्चा करना कि क्या जो है देश मतलब कि धर्म पर, जाति पर, पांति पर, भेद पर, भाव पर, इन सारी चीजों पर चर्चा करने से कई गुना ज्यादा बेहतर है कि आप समृद्धि पर चर्चा करिए। इन सारी चीजों पर मैं आप लोगों का राय जानना चाहता हूं कि क्या सच है, क्या गलत है। जरूर इस पर जो है चर्चा करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रोजगार पर, ना कि कौन सी डायलेक्ट होनी चाहिए, कौन सा भाषा होना चाहिए, किस भाषा में, मतलब कि किसी भी जन रैली में आप जाइए तो रोजगार पर कोई बातचीत नहीं करता है। बातचीत करता है तो असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की बात करता है। जिस असंगठित क्षेत्र में कोरोना के काल में मतलब क्या क्या नहीं गुजरी लोगों के भीतर, किस तरीके से उनका जीवन यापन हुआ। हाँ, ये राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य मतलब कि देश की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को एक सुरक्षित रोजगार मुहैया कराए, रोजगार के विषय पर चर्चा करे। चुनाव का मुद्दा रोजगार होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कैसा सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, जैसा भी होगा आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।